हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 हिंदी का बहुत ही इम्पोर्टेंट निबंध को आज के इस वीडियो में देखेंगे, जो है बेरोजगारी। तो बेरोजगारी पर निबंध लिखने के लिए आपके क्लास 12 के लिए आ जाता है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम बेरोजगारी पर निबंध देखेंगे, आसान शब्दों में देखेंगे। अब मैं आपको बता दूं कि बोर्ड एग्जाम 2024 में भी पूछने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो सबसे पहले तो याद रखेंगे, जो भी हम बताएंगे बेरोजगारी क्या होता है, इसका कारण क्या है, इसका निवारण मतलब इसका समाधान क्या है, पूरा हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। बट हाँ, आसान शब्दों में समझाएंगे जिससे आपको आसानी तरीके से समझ में आ जाए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे इंट्रोडक्शन दे देना है। ठीक है, जो बेरोजगारी होता है ये क्या है। तो देखिए, हमने लिखा है बेरोजगारी समाज के लिए एक अभिशाप है। ठीक है, अभिशाप के समान है बेरोजगारी। ठीक है, इससे न केवल व्यक्तियों पर बुरा प्रभाव पड़ता है, बल्कि बेरोजगारी पूरे समाज को भी प्रभावित करती है। कई कारक हैं जो बेरोजगारियों को कारण बनते हैं, मतलब कई ऐसे कारक हैं। ठीक है, कई ऐसे कारक हैं जिनके कारण बेरोजगारी और अधिक बढ़ती है। अब वो कौन कौन से कारक हैं उसको हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है, आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, हमने यहाँ पे लिखा है कि भारत में बेरोजगारी को बढ़ने वाले कारक। अब किनके कारण बेरोजगारी बढ़ता है, आप इसको भी यही यहाँ पर हेडिंग ये भी डाल सकते थे कि बेरोजगारी के बढ़ने के कारण। ठीक है, कारण भी डाल सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है हेडिंग में। ठीक है, तो चलिए अब हम एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहला आपको इसी तरीके से आपको हेडिंग वाइज हेडिंग लिखना है, जिससे आपके जो टीचर हों, ठीक है, वो आपको समझ जाएंगे हाँ आपने अच्छे से पढ़ाई किया हुआ है। बिल्कुल आप याद रखेंगे, कोई भी सब्जेक्ट हो उसमें हेडिंग वाइज हेडिंग आपको डाल कर तब जाकर आपको आंसर देना है। अब सबसे पहला है कि जनसंख्या में वृद्धि। देखिए, जनसंख्या में वृद्धि होने के कारण बहुत ज़्यादा बेरोजगारी बढ़ी है। ठीक है, ये भी कहना उचित है। ठीक है, क्योंकि देखिए जनसंख्या यदि कम रहेगा तो रोजगार ज़्यादा मिलेगा, और जनसंख्या जब ज़्यादा होने लगेगा तो बेरोजगारी तो आएगी ही। तो मुख्य कारण सबसे पहला है कि जनसंख्या में वृद्धि। अब देखिए इसमें हमने क्या लिखा है, हमने लिखा है कि देश की जनसंख्या में तेजी से वृद्धि हो रही है। इसका प्रमुख कारण है कि आज भी व्यक्ति अशिक्षित है, मतलब शिक्षित नहीं है। ठीक है, जिस पर भारत सरकार को ध्यान देना चाहिए। ठीक है, मतलब आपको क्या समझ में आया कि जनसंख्या में वृद्धि होने के कारण आज भी जनसंख्या बहुत तेजी से वृद्धि हो रही है। ठीक है, और इसका प्रमुख कारण कौन सा है, इसका प्रमुख कारण है कि आज भी लोग जो व्यक्ति हैं वो अशिक्षित हैं, मतलब शिक्षित नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है, जिस पर भारत सरकार को ध्यान देना चाहिए। क्योंकि जब व्यक्ति शिक्षित रहेंगे तो वो जानेंगे कि जनसंख्या उनके लिए ही हानिकारक है। ठीक है, तो इससे जनसंख्या कंट्रोल होगा। कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता कि मेरी हानि हो, मेरा नुकसान हो। इसी प्रकार जो व्यक्ति अशिक्षित हैं वो समझते ही नहीं है कि जनसंख्या में वृद्धि होगा तो उनके लिए हानिकारक है। और जब वो शिक्षित रहेंगे, पढ़े लिखे रहेंगे, तो वो जान पाएंगे कि जनसंख्या वृद्धि उनके लिए भी हानिकारक है, देश के लिए भी हानिकारक है। ठीक है, समाज के लिए भी हानिकारक है। ठीक है, तो इस बात पर पढ़ने लिखने पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए सरकार को। अभी के माहौल के हिसाब से तो ऐसा लग नहीं रहा है, बट ये कहूँगा कि देखिए पढ़ाई लिखाई बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ना केवल कमाई के लिए ही, ना कि बल्कि जो एक अच्छे समाज के लिए, अपने अच्छी बुरी जो भी चीज़ें हैं उनको जानने के लिए भी पढ़ाई आवश्यक है। अगला हमने लिखा है कि मंदा आर्थिक विकास। ठीक है, अब दूसरा आपको हेडिंग ध्यान देना है, मंदा आर्थिक विकास। अब ये क्या है, कह रहा है कि देश की धीमे आर्थिक विकास के परिणाम स्वरूप लोगों को रोजगार के कम अवसर प्राप्त होते हैं, जिससे बेरोजगारी बढ़ती है। देखिए ये सब कुछ आप पकड़ेंगे। देखिए यहाँ पे कहा गया मंदा आर्थिक विकास, मतलब आर्थिक विकास में कमी। यहाँ पे कह रहा है कि देशों की धीमी आर्थिक व्यवस्था, मतलब धीरे से आर्थिक व्यवस्था के परिणाम स्वरूप, मतलब देश की आर्थिक व्यवस्था जब धीमी होती है, ठीक है, जब धीमी होती है उसके फलस्वरूप ही लोगों में बेरोजगारी का कम अवसर प्राप्त होता है। मतलब लोगों का रोजगार जो होता है उसका कम अवसर प्राप्त होता है, मतलब रोजगार कम मिलता है, मतलब बेरोजगारी बढ़ती है। ठीक है, मतलब बेरोजगारी बढ़ती है।
तो एक और बात समझ लीजिए कि आर्थिक व्यवस्था यदि धीमी हो जाएगी, देश की आर्थिक स्थिति धीमी होगा, ठीक है, आर्थिक स्थिति डाउन होगा, तो उस समय रोजगार कम होगा और बेरोजगारी बढ़ेगी। इस समय आप भी जानते हैं कि भारत में बेरोजगारी बहुत अधिक बढ़ गया है, ठीक है। तो अदरवाइज आपने सुना भी होगा कि बहुत से ऐसे जो लीडर हैं वो कह रहे हैं, ठीक है, ये बिल्कुल खुल के मैं कह रहा हूँ कि लीडर हैं ऐसे कह रहे हैं कि देश की आर्थिक विकास हो रहा है, बहुत देश तरक्की कर रहा है। बट आप सोचिए, यदि देश तरक्की करता तो क्या इतनी ज़्यादा बेरोजगारी होती? आपको किताब में भी ये लिखा हुआ है कि नहीं? देखिए, निबंध में भी लिखा हुआ है। आप थोड़ा सा सोचिए, आर्थिक विकास कहने से नहीं हो जाता, वास्तव में आर्थिक विकास होना चाहिए, ठीक है। जब बेरोजगारी अगर नहीं होती तब जाकर ना आर्थिक विकास होता, ठीक है। मानते हैं आर्थिक विकास हो रहा है, बट आर्थिक विकास कमी होने के कारण ही तो आज बेरोजगारी इतनी बढ़ी हुई है। तो इस बातों पर जब अब पढ़े लिखे जो भी व्यक्ति हैं, ठीक है, पढ़े लिखे रहेंगे, वो समझेंगे कि क्या हमारा अच्छा है बुरा है, तो वो इस पर अच्छे से फैसला ले पाएंगे। आते हैं तीसरा हमारा, देखिए इसी प्रकार ये सभी इसके कारण है, बेरोजगारी के कारण है ये सभी, ठीक है। तीसरा आता है कि मौसमी व्यवसाय। देखिए, अब मौसमी व्यवसाय का मतलब इसमें क्या कहा जा रहा है कि जानते हैं आप गांव में जाएंगे तो वहाँ पे गांव में खेती होती है, तो खेती में क्या होता है, खेती में क्या होगा कि कुछ समय तक खेती होगा, फिर से कुछ दिनों तक खेती नहीं होता है, फिर से मतलब एक साल में 2 फसल उगाई जाती है, कहीं कहीं एक ही फसल उगाई जाती है, तो 6 महीने 7 महीने में एक फसल हो जाती है। उसके बाद 5-6 महीने फिर से वेट करना होता है, उसके बाद क्या होता है, फिर से रोजगार मिलता है। तो वही बात यहाँ पे मौसमी व्यवसाय, जैसे जैसे मौसम होता है उसके अनुसार क्या किया जाता है, फसल को बोया जाता है। तो यहाँ पे यही कहा रहा है कि देश की आबादी का बड़ा हिस्सा कृषि क्षेत्र में जुड़ा है। अब आप जानते हैं देश की बहुत ज़्यादा आबादी जिससे क्या है, कृषि क्षेत्रों से जुड़ा हुआ है, मतलब ज़्यादातर लोग किसान ही हैं, ठीक है। और यहाँ पे कहा जाए कि मौसमी व्यवसाय होने के कारण यह केवल वर्ष के एक निश्चित समय के लिए ही काम का अवसर प्रदान करता है। मतलब मौसमी व्यवसाय क्या है, मौसम के आदान प्रदान के कारण, ठीक है, ये केवल क्या करता है, कुछ ही वर्ष के मतलब एक वर्ष है उसके एक निश्चित समय तक, कुछ ही समय तक, कुछ महीनों तक ही क्या करता है, काम का अवसर प्रदान करता है, मतलब कार्य का अवसर देता है, ठीक है। उसके बाद फिर से इसमें बेरोजगारी आ जाती है, ठीक है। तो इस पर भी जो क्या है, सरकार है, उनको ध्यान देना चाहिए कि जो कृषि है, जो किसान है, वो कुछ महीने तो इससे कृषि करके काम अपना चला लेते हैं, बट जो उस समय बैठते हैं तो उस समय उनके लिए क्या रोजगार का प्रबंध किया जाए, तो इस पर भी सरकार को ही सोचना चाहिए, ठीक है। आते हैं अगले पे। तो आशा करते हैं दोस्तों जो हमने बेरोजगारी बताया और बेरोजगारी का कारण बताया वो आप समझ गए हैं। हेडिंग वाइज हेडिंग उसी प्रकार आपको लिखना है। अब हम देख लेते हैं बेरोजगारी को खत्म करने का समाधान। अब मतलब बेरोजगारी को कैसे हम समाप्त कर सकते हैं, उसका समाधान क्या है, क्या निवारण है, उसको हम देख लेते हैं। अब एक और बात मैं कहना चाहूँगा कि आप बेफिक्र रहिएगा। आप सोच रहे होंगे कि सर आपने तो इसका PDF नोट्स कैसे मिलेगा। मैं आपको बता दूँ, टेलीग्राम पे आप सर्च कीजिएगा ब्रदर सर, ठीक है। आप इतना लिखकर टेलीग्राम पे सर्च करेंगे, हमारा चैनल आ जाएगा। उस चैनल पे आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी, अंग्रेजी सबका आपको PDF नोट्स मिलेगा, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा तो वहाँ से जाकर आप इसका ले लीजिएगा। एक और बात कहूँगा, चैनल पे नहीं होंगे तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, नहीं तो ना आप भूल जाएंगे। और आप भी जानते हैं कि एग्ज़ाम नज़दीक है तो आपके लिए जो भी इंपॉर्टेंट होगा वो सब हम कराएंगे। तो सब्सक्राइब किए रहेंगे तो आगे भी आपको ऐसा ही लिंक प्राप्त होता रहेगा। तो चलिए हम आगे बढ़ लेते हैं। तो देखिए जो क्या होता है, बेरोजगारी को खत्म करने का समाधान क्या है, तो सबसे पहला है कि जनसंख्या पर नियंत्रण। मतलब जो जनसंख्या वृद्धि हो रहा है उसको नियंत्रित किया जाए, उसको कंट्रोल किया जाए। तो कंट्रोल कैसे होगा, यहाँ पे लिखा गया है, यह सही समय है कि जब भारत सरकार देश की आबादी को नियंत्रित करने के लिए कठोर कदम उठाए। मतलब यहाँ तक आपको क्या बताया गया, कहा गया कि ये सही समय है कि भारत सरकार क्या करे, जनसंख्या वृद्धि का जो नियंत्रण, मतलब जनसंख्या वृद्धि हो रहा है उस पर नियंत्रित करने के लिए एक कठोर कदम उठाया जाए, ठीक है। कुछ मतलब रूल बनाया जाए जिससे व्यक्ति समझ जाए कि हाँ जनसंख्या वृद्धि उनके लिए हानिकारक है। या फिर क्या कर दिया जाए, या फिर अधिक से अधिक व्यक्तियों को शिक्षित किया जाए, मतलब अधिक से अधिक व्यक्तियों को शिक्षित किया जाए, उनको पढ़ाया जाए, समझाया जाए, ठीक है। अर्थात कहने का मतलब है शिक्षा पर विशेष कर ध्यान दिया जाए, जिसके कारण लोग समझ
समझ सकें कि जनसंख्या वृद्धि उनके लिए भी हानिकारक है। ठीक है, आसान शब्दों में आपने समझ लिया कि या तो कठोर कदम, कठोर नियम बनाए जाएं जिससे जनसंख्या वृद्धि नियंत्रित हो सके, या दूसरा आप क्या कर सकते हैं, देश के सभी व्यक्तियों को शिक्षित कर सकते हैं, पढ़ा लिखा बना सकते हैं, जिससे वो समझ जाएंगे कि जनसंख्या जो वृद्धि है वो उनके लिए ही हानिकारक है। ठीक है, और इसीलिए मैं कहता हूँ, हमेशा कहता हूँ कि शिक्षा बहुत ज़रूरी है। अब शिक्षा पर विशेषकर ध्यान देना चाहिए, कोई भी सरकार हो, किसी का भी सरकार हो, शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, और जो आप ये भी बात मैं कहूँगा कि देखिए जो भी लीडर हैं वो जो शिक्षा पे बात करते हैं वो बहुत ही बेटर काम कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि जानते हैं आप शिक्षा से कितना, मतलब शिक्षा तो इम्पोर्टेंट है। देखते हैं बड़े से बड़े जो भी मान लेते हैं जो रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं वो सभी अपने लड़कों को कहाँ पे भेजते हैं, बड़े बड़े कॉलेज में, बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ाते हैं। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि शिक्षा कितना इम्पोर्टेंट है। समझ रहे हैं ना? तो अब आते हैं हम दूसरा, अब यहाँ पे हमने लिख दिया औद्योगिकीकरण। अब देखिए यहाँ पे लिखा गया है लोगों के लिए रोजगार के अधिक अवसर बनाने के लिए सरकार को औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए क्या करना है, कदम उठाना चाहिए। मतलब औद्योगिकीकरण मतलब जो क्या कहा गया कि लोगों के रोजगार के लिए, रोजगार के अवसर बनाने के लिए सरकार को जो औद्योगिक क्षेत्र है उसमें बढ़ावा देने के लिए क्या करना चाहिए, कदम उठाना चाहिए। ठीक है, तो ये भी एक, इससे भी औद्योगिकीकरण से भी हमें बहुत सारा बेरोजगारी जो है वो समाप्त हो सकता है, रोजगार मिलेगा। और तीसरा एक और है यहाँ पे हमने लिख दिया है, देखिए तीसरा है कि विदेशी कंपनियां। अब देखिए विदेशी कंपनी का मतलब जो विदेश की कंपनियां हैं उनको क्या करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए, उनको समझाना चाहिए देश के सरकार को कि आप आइए, हमारे निमंत्रण करना चाहिए कि हमारे देश में आप अपनी कंपनियों को बैठाइए। ठीक है, जिससे हमारे जो क्या है युवा हों उनको सभी को रोजगार मिल सके। ठीक है, तो वही बात यहाँ पे लिखा गया है कि सरकार को रोजगार की अधिक करने के लिए विदेशी कंपनियों को अपने देश में खोलने के लिए क्या करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए। मतलब सिंपल वे में कहा गया कि विदेशी कंपनियों को अपने देशों में भी खोलने का आदेश देना चाहिए और उनसे देखना चाहिए कि जिससे हमें हमारे देश को रोजगार मिल सके। ठीक है, ऐसे बहुत से अमीर देश हैं, ठीक है, जो दूसरे देशों की जो बड़ी बड़ी कंपनियां उनके देशों में खुली हुई हैं और जिसके कारण देश भी तरक्की कर रहा है और रोजगार में से भी मतलब बेरोजगारी भी वहाँ पर बहुत ही कम है। ठीक है, आप अमीर जो भी देश हैं वहाँ पर उठाकर आप देख भी सकते हैं। अगला अब हम देख लेते हैं, चौथा आपको हेडिंग डालना है शिक्षा व्यवस्था। अब बेरोजगारी को हटाने के लिए मैंने बताया था कि भारत सरकार को शिक्षा पर विशेषकर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जब लोग शिक्षित रहेंगे तो बेरोजगारी कम नहीं होगी। मतलब शिक्षित नहीं रहेंगे, मतलब जब तक लोग क्या होंगे, शिक्षित नहीं रहेंगे, ठीक है, तब तक बेरोजगारी कम नहीं होगी। सिंपल में कहा गया जब तक लोग पढ़े लिखे नहीं रहेंगे, ठीक है, पढ़े लिखे नहीं रहेंगे तब तक बेरोजगारी कम नहीं होगी। जब लोग पढ़ लिख लेंगे तो बेरोजगारी भी समाप्त हो जाएगी। ठीक है, तो आशा करते हैं दोस्तों कि जो हमने बेरोज़गारी का ये सभी हमने इम्पोर्टेंट बताया कि बेरोज़गारी को ख़त्म कैसे किया जाए, ये सब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैं तो यही कहूँगा, यदि आपको समझ में आ गया है तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्या दिक्कत है। ठीक है, आपका ही, हमको लगता है कि आपका ही बेनिफिट होगा। ठीक है, जो भी हम कंटेंट आपके लिए प्रोवाइड कराएंगे, चाहे वो हिंदी का हो, अंग्रेजी का हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, सबको आपको मिलेगा नोटिफिकेशन, जिससे आप कुछ तो पढ़ लेंगे, जिससे आप बोर्ड एग्जाम में शायद अच्छे नंबर से आप पास हो जाएँ। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।